और वहीं बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हमारे पास अक्सरियत थी, इसलिए हलफ दिलाया गया है और कल असेंबली में फडणवीस आसानी से अक्सरियत साबित कर देंगे। बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि कल शाम को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराना है। देखिए, हमारे पास बहुमत था, इसलिए हमने शपथ लिया। हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस आराम से कल असेंबली में बहुमत साबित करेंगे। होटल में 5 सितारा होटल में बहुमत उन्होंने दिखाया, हम असेंबली के अंदर अपना बहुमत दिखाएंगे और बहुमत साबित करेंगे। जिस वक्त भी हम तो बहुमत था, इसलिए हमने शपथ लिया, हमें कोई दुश्वारी नहीं, हम बहुमत साबित करेंगे। लेकिन विपक्ष सर आपके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहें। हमने तो जनादेश प्राप्त किया था, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था महाराष्ट्र की जनता ने, और उसका अपमान किया था शिवसेना ने। और कल हम विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत साबित कर देंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेन के साथ पवन गौर, नेटवर्क की टीम, दिल्ली। और आइए इस वक्त हमारे समाज नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के अरकान को जो है महफूज करने की कोशिश की जा रही है कल 5 बजे तक, ताकि कोई इस बीच जो है हालात खराब ना हो, दल बदली वाला मामला फिर सामने ना आ जाए। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बागी 13 अरकान से भी शरद पवार बात कर रहे हैं एनसीपी के। जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिलानी के शरद पवार के पास जो बागी लीडरान थे एनसीपी के, वो जो है वो तकरीबन वापस आ चुके हैं। और तकरीबन जो लोग ने जो है वो उनको फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए और पत्र के ज़रिए, ख़त के ज़रिए जो है वो उनको इस बात की सूचना दी है, मालूमात फराहम की है कि वो जो है वो एनसीपी के साथ है। आज जो है वो थोड़ी ही देर में मुंबई के सोफिटेल होटल में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के जो अरकान असेंबली है उनकी मीटिंग होने वाली है, और रात में 9 बजे जो है वो बीजेपी की मीटिंग होने वाली है। अब ये माना जा रहा है कि तमाम के तमाम पार्टियां जो है वो इस बात की कोशिश में है कि उनके अरकान असेंबली को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जाए, ताकि जो है वो अदला बदली, दल बदली और जो खरीद फरोख्त का जो मामला है उस पर जो है वो रोक लगाई जाए। बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो है वो खेल शुरू कर दिया था अजीत पवार के साथ, तो अब वो इस पूरी कोशिश में है कि वो इसको अंजाम तक पहुंचाए। अगर अंजाम तक बीजेपी नहीं पहुंचाती है तो इसमें जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा, और बीजेपी की इज्जत जो है वो दांव पे लगी हुई है, तो बीजेपी को अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ेगी। लेकिन मतलब मोहिउद्दीन एक चीज आपने अभी सुनी होगी, शाहनवाज हुसैन ने जिस तरह से कहा कि हमारे पास अक्सरियत थी तभी हमने हलफ दिलाया, और रात रही बात कि कल फ्लोर पर हम आसानी से अक्सरियत साबित कर देंगे, यानी बहुत आराम से बीजेपी इस सारे मामले पर बात कर रही है, कहीं टेंस नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरकान भले ही एनसीपी के पास, कांग्रेस, शिवसेना के पास जरूर हो, लेकिन वो मन से कितने हैं और तन से कितने हैं? यानी कभी कभी हो जाता है कि आप रहते इधर हैं, आखिरी मौके पर काम कहीं और का हो जाता है, तो ऐसी कोई ये इत्मीनान कुछ ऐसा ही तो नहीं बता रहा है बीजेपी का। आज देखिए, मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने जो है वो कल एक स्टेटमेंट देते हुए बहुत ही अहम बात की। उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी से बगावत करके वापस आ चुके हैं उन पर जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और उन पर जो उनको जो है वो पार्टी की सदस्यता से, यानी कि पार्टी की रुकनियत से नहीं निकाला जाएगा। इस तरह का बयान जो है वो शरद पवार की जानिब से आया है, क्योंकि शरद पवार के ताल्लुक से ये मशहूर है कि वो जो है वो सज़ा देने में और बदला लेने में जो है वो काफ़ी आगे रहते हैं। तो शरद पवार का ये बयान जो है वो इस बात का इशारा है कि जो लोग भी वापस आना चाहते हैं या जो लोग जो है वो भाग गए थे वो वापस आ सकते हैं, और कल फ्लोर टेस्ट में जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ दीजिए, शिवसेना का साथ दीजिए, और बीजेपी को जो है वो शिकस्त देने में जो है वो हमारा साथ दीजिए। ये साफ साफ कहना था शरद पवार का। अब जबकि जो है वो मुंबई के मुख्तलिफ 5 सितारा होटलों में तीनों की तीनों पार्टियों के अरकान असेंबली को महफूज रखा गया है, और वहाँ पर जो है वो पुलिस के साथ साथ शिवसेना के जो
शिवसेना के जो अफराद हैं वो भी तैनात है ताकि किसी भी किस्म की अदला बदली, किसी भी किस्म की दल बदली और फोड़ा फोड़ी से बचा जा सके। तो जी। इसी की तरह का माहौल जो है वो बीजेपी की जानिब से भी है। बीजेपी के को जो सबसे अहम बात सामने हमको दिखाई दे रही है कि बीजेपी के पास जो है, बीजेपी का ये कहना है कि अजीत पवार ने जो लेटर दिया था वो लेटर जो है वो संवैधानिक है, दस्तूरी है। उसमें जो है वो तमाम के तमाम एनसीपी अराकान असम्बली के दस्तखत हैं और उसी को जो है वो गवर्नर को सबमिट किया गया। और अगर अजीत पवार व्हिप जारी करते हैं तो तमाम के तमाम अफराद को जो है उनके हक में वोट करना पड़ेगा एनसीपी के। अगर वोट नहीं करते हैं तो नहीं, लेकिन कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि अजीत पवार ने जो लेटर गवर्नर को दिया है वो लेटर जाली है। ये भी बयान आ गया कि वो जाली है। जी देखिए, वो लेटर जो है वो जाली है नहीं जाली है इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन वो लेटर पे जो है वो जो दस्तखत थे वो दस्तखत जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक लेटर की बात है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं बहुत ही एनसीपी के बड़े लीडर के पास बैठा था। जब मैंने उनसे सवाल किया इस लेटर के ताल्लुक से तो उन्होंने कहा कि मतलब लेटर की कॉपी जो है वो 3-4 सेट बना के रखे हुए थे और एक सेट जो है वो अजीत पवार के हाथ आ गया और वो अजीत पवार ने जो है वो लेके चले गए। अब ये जाली है नहीं जाली है, क्या जाली है, ये मामला तहकीक का है और दस्तूरी मामला है। अगर जाली होगा तो वहाँ पे 3 सेट बनाकर रखे गए थे, तो उस लेटर में हिमायत किसके लिए लिखी थी? एनसीपी का जो शरद पवार की अगर हम बात करें वो तो शिवसेना के साथ है, कांग्रेस साथ है उनके, तो उस लेटर में वजाहत थी होगी पहले से, या सिर्फ दस्तखत वाला पेज गायब हो गया? क्या कुछ दस्तखत जो एनसीपी के अराकीन असम्बली के जो दस्तखत का जो लेटर है उसकी बात हो रही है, क्योंकि अभी हिमायत का लेटर जो है वो उसकी बात नहीं हो रही है। कौन सी पार्टी को हिमायत करेंगे, क्या करेंगे, वो मुद्दा अलग है। जो दस्तखत का लेटर था और उस पर जो है वो ये वाज़े लिखा हुआ था कि अजीत पवार जो है उसके गठ नेता है। वो लेटर जो है वो आ गया है हाथ बीजेपी के और उसी की बुनियाद पर बीजेपी जो है वो इतना उछल कूद रही है और बीजेपी को इस बात का गुमान है कि वो कल जो है कुछ करिश्मा हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चाई की बात करें तो ये पूरा के पूरा मामला जो है बीजेपी के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के अलावा बहरहाल कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल 5 बजे फ्लोर टेस्ट के साथ ही तय हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठा है महाराष्ट्र का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन इस जानकारी के लिए।